तो जैसे कि लास्ट एपिसोड में देखा था कि क्वीन स्पीड ने वीर को मारने का आदेश दे दिया होता है। इसके बाद सीधे ही हमें कांटों के जंगलों का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर वीर और लेनी चूमिंग को गोल्डन शेर की पीठ पर लिटा कर जंगलों से बाहर की तरफ जा रहे होते हैं। तभी वीर कहता है हमें जल्दी कुछ करना होगा, क्योंकि थॉर्न टेम्पल के लोगों को अभी तक सब कुछ पता चल गया होगा और मुझे पूरा विश्वास है कि अभी तक उन लोगों ने कुछ लोगों को हमारे पीछे भेज भी दिया होगा। तभी लेनी कहती है हालांकि मैंने अपनी पावर का इस्तेमाल करके हमारी खुशबू छुपा दी है, परंतु मुझे लगता है कि और भी कई परेशानियां हो सकती है। तो वीर लेनी को समझाता हुआ कहने लगता है बहन लेनी, मेरे विश्वास करो, कांटों का जंगल बहुत बड़ा है, उन्हें हमें ढूंढने में थोड़ा समय लगेगा, तब तक हमें चूमिंग को ठीक करने पर ध्यान देना चाहिए। वीर ये कहकर अपने सामने की झाड़ियों को हटाता हुआ रास्ता बनाता हुआ आगे चलने लगता है। तभी वीर को कुछ महसूस होता है और वो लेनी को पीछे करता हुआ कहने लगता है रुको, यहाँ पे शायद कुछ है। ये कहते हुए वीर अपने सामने की झाड़ियों को हटाने लगता है और फिर जैसे ही वीर के सामने की झाड़ियां हटती है वो देखकर हैरान हो जाता है। इसके बाद हमें वीर के सामने का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर एक पेड़ पीले रंग की रोशनी से बहुत तेज चमक रहा होता है और ये रोशनी सीधे ही आसमान की ओर जा रही होती है। और फिर हम वीर को देखते हैं जो प्रोफेसर मंत्रा का यूज करके उस पेड़ की ऊर्जा को स्कैन कर रहा होता है और मन ही मन सोच रहा होता है इस पेड़ की जीवन शक्ति बहुत पावरफुल है, लगभग सीक्रेट ब्लड आयरन सोलर किंग की तरह, लेकिन इसके आसपास कोई जीवन का संकेत क्यों नहीं है? आखिर ये कैसे हो सकता है? मुझे कुछ दिन यहाँ रुक कर इस पेड़ के बारे में थोड़ा और पता करना चाहिए, हो सकता है इससे कुछ अच्छा प्राप्त हो जाए। इतना सोचने के बाद वीर लेनी से कहता है बहन लेनी, लगभग रात होने वाली है, मुझे लगता है आज हमें यहीं रुक कर आराम करना चाहिए। इसके बाद सीधे ही हम रात का सीन देखते हैं, जहाँ पर वीर अपनी पावर का इस्तेमाल करके चूमिंग को हील कर रहा होता है और लेनी साइड में बैठकर ये सब देख रही होती है। और फिर हम चूमिंग को देखते हैं जिसे कि वीर ने पूरा हील कर दिया होता है और वो कराता हुआ अपनी आंखें खोलने की कोशिश करने लगता है। ये देखकर वीर एक चैन की सांस लेता है। चूमिंग कराता हुआ अपनी आंखें खोलने लगता है और कहता है ये कौन सी जगह है? तभी चूमिंग को पूरी तरह से होश आ जाता है और वो वीर को देखकर घबरा जाता है और वो घबराते हुए कहने लगता है वीर तुम यहाँ कैसे, और नाइट किंग कहाँ है? क्या उसने तुम्हें बंदी बना लिया? तभी हम वीर को देखते जो नाइट किंग को बुलाता हुआ कहता है क्या तुम इसकी बात कर रहे हो? चूमिंग जैसे ही नाइट किंग को देखता है वो अपने बिस्तर पर उठ खड़ा होता है और रोते हुए कहने लगता है तुम इसके साथ क्या कर रहे हो? क्या तुम इसके साथी हो? तभी हम वीर को देखते जो चूमिंग को समझाते हुए कहता है डरो मत, मैं तुम्हें सब कुछ समझाता हूँ। और नाइट किंग पीछे से खतरनाक से लुक देखकर उसे डरा रहा होता है। तो हम सीधे ही थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पर उन लोगों ने कैंप वगैरह सब कुछ लगा लिया होता है और कैंप फायर में मांस पकाते हुए आपस में बात कर रहे होते हैं। तभी वीर चूमिंग की तरफ एक मांस का टुकड़ा बढ़ाता हुआ कहता है कि जैसा कि तुम देख रहे हो मैंने नाइट किंग को हरा दिया है और तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट भी खत्म कर दिया है। और चूमिंग वीर से मांस का टुकड़ा लेता हुआ कहता है काश ये मेरी मौत से पहले का कोई मेरा भ्रम ना हो। और मांस का टुकड़ा खाता हुआ कहने लगता है इसकी खुशबू कितनी ज्यादा अच्छी है, लगता है ये मेरा कोई भ्रम नहीं है। फिर वीर कहता है तुम्हारी चोट अभी ठीक हुई है, इसलिए तुम अच्छी तरह से खाना खाकर आराम करो, फैंग फैंग तुम्हारी देखभाल करेगा। तो चूमिंग कहता है ठीक है भाई, और वो जल्दी जल्दी खाना खाने लगता है। इसके बाद हमें देर रात का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर वीर और उसके सारे के सारे साथी खाकर आराम करने के लिए चले गए होते हैं और जियो फेंग फेंग जो कि वीर का एक तूफान टाइप का एलियन पेट होता है जोर से हाउल करने लगता है। ये सब सुनकर वीर और उसके साथियों की नींद टूट जाती है और लेनी कहने लगती है क्या हुआ उसे, और चूमिंग कहने लगता है कि बाहर क्या चल रहा है। चूमिंग बाहर आकर इधर उधर देखता हुआ कहने लगता है कौन है यहाँ, आखिर कौन है यहाँ, सामने आओ जो भी है। इसके बाद हम वीर को देखते हैं जो फेंग फेंग को शांत करवाता हुआ सोचने लगता है आखिर क्या चल रहा है यहाँ और मुझे कुछ एहसास क्यों नहीं हो रहा है। अब हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पर सभी इकट्ठा हो गए होते हैं और वीर सभी से कह रहा होता है मुझे यहाँ दुश्मन का आभास नहीं हो रहा है, लेकिन फेंग फेंग बहुत ज्यादा घबराया हुआ था, तो कोई ना कोई बात तो जरूर होगी। अब से हमें बारी बारी जाग कर नजर रखनी होगी। तो लेनी और चूमिंग दोनों ही कहते हैं ठीक है भाई। अब हम सीधे ही सुबह का सीन देखते हैं, जहाँ पर लेनी घबराते हुए आती है और चूमिंग को उठाते हुए कहती है जागो कुछ हुआ है। तो चूमिंग अपनी आंखें रगड़ता हुआ कहता है क्या हुआ क्या हुआ। हम वीर को देखते जो टेंट से बाहर देखता है और देखकर हैरान हो जाता है। इसके बाद हमें टेंट के बाहर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर कांटों वाली बेलें पूरे जंगल में फैल गई होती है, यहाँ तक कि टेंट के बाहर तक भी आ गई होती है। ये देख कर चूमिंग कहता है ये बेलें तो जंगल के बीच में होती है और हम पहले ही बहुत ज्यादा चल चुके, तो हमें तो जंगल के किनारे पर होना चाहिए, तो ये कैसे हो सकता है। वीर और चूमिंग इस बारे में बात कर ही रहे होते तभी लेनी उस पेड़ की तरफ इशारा करते हुए कहती है क्या ये इस पेड़ की वजह से हो सकता है। यह सुनकर वीर और चूमिंग दोनों ही उस जीनो वृक्ष की तरफ देखने लग जाते हैं और यह एपिसोड इसी के साथ यहीं पे एंड होता है। अगर एपिसोड अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना।